अपने का। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा। शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं है। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दो। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा, है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करे होंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर। उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, जिसका स्पर्श का एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आपको प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से, शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील,
अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य था। एक पत्र है, उद्धार कीजिए है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव चरणों में, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये भजन किसी एक के लिए नहीं, जो गाएगा सबके लिए, आप सबका उद्धार के लिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दोनों हाथों से
बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना करते पूजे है राम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। चरणों में तेरे बाबा जी है पावन चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। तीनों पे अपनी कृपा, तीनों पे अपनी कृपा शब्बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। मिलता है सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। सरकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंड
धारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जय हो। बड़े भाव से चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करे ते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। दीनों पे अपनी कृपा, दीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भाव के साथ यह 10 वर्ष से कथा सुन रहा हूं। कोई पुरुष है, सुन रहा हूं। दौरान मैंने अपने पुत्र की शादी 10 साल पहले करी। पुत्र वधू आ गई, पर उसके घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने मुझसे कहा शिव के मंदिर जाया करो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया।
मैंने विश्वास रखकर शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते और बाबा के मंदिर को साफ करते। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने कहा था कि कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध दो। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ अपने बेटा और बहू से कहा, उन्होंने बांधा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। पैदल चलकर मैं अपने गांव से यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे पुत्र का नाम कमलेश कुमार घोगरे, पुत्र वधू का नाम निकिता घोगरे और पोता चैतन्य घोगरे।